हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चे, आज आपके लिए लेकर आया गया है सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आप लिखेंगे, कैसे वो मार्कशीट को भरेंगे, सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि इस सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन जो है कैसे आप लिखें कि आपको पूरा में पूरा नंबर मिल सके। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो के अंत तक, और एक एक करके सभी बातों को ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए आपको जो है कि बताया जाए किस प्रकार से आप क्वेश्चन लिखेंगे, कैसे आपका क्वेश्चन आएगा, प्रश्न क्या क्या रहने वाला है, इन सभी का चर्चा इसमें किया जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। देखिए, आपको जो है पेपर कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है कि आपको समय दे रखा होगा 3 घंटा 15 मिनट का। इसके बाद यहाँ पर पूर्णांक आपको लिखा है कितना, 70 नंबर का पूर्णांक है। आपको कुछ निर्देश दे रखा है। निर्देश में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि 15 मिनट जो हैं आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप जाइए एग्ज़ाम हॉल में, पूरे अच्छे से जो है कि सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कर है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड अ और खंड ब। मतलब ये खंड जो है 2 भागों में इसको बांट दिया गया है पेपर को। खंड अ में 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको जो है कि 20 क्वेश्चन जो होने वाले हैं खंड अ में, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, और इसको केवल और केवल OMR शीट पर ही रखना है। और आपको पेन की बात किए जाए तो पेन आप जो है नीले या काले बाल पॉइंट पेन का ही यूज करिए। मैं आपको यह सजेशन देना चाहूँगा बच्चे कि आप अधिकतम जो बच्चे हैं आप या सभी लोग जो है काले पेन का ही यूज करिए गोले को रंगने के लिए, वो भी डार्ट पेन का। ठीक है, कभी जेल पेन का यूज नहीं करना है आपको मार्कशीट में, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कर आया अगला निर्देश की खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल दिए गए जो मार्कशीट हैं उस पर ही उत्तर दें। मार्कशीट उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं अथवा एयर अथवा वाइटनर का प्रयोग न करें। आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप जो गोला रंग रहे हैं, 4 गोले दे रखे होंगे। ठीक है, उसमें से किसी एक गोले को रंगना है। आप अगर बाय द वे गलत हो गया तो उसको आपको काटना वगैरह नहीं है, कहीं वाइटनर का भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अगर बाय द वे अगर बहुत ज़्यादा गलती हो गया वो मार्कशीट में, तो आप जो है कि आपके कक्ष निरीक्षक जो होंगे आप उनसे कंप्लेन करिए। आपको हो सकता है तो वहाँ पर जो है कि ऐसी व्यवस्था होती है कि वो मार्कशीट भी जो है मतलब प्रोसेस होता है कि वो मार्कशीट भी बदली जा सकती है। ठीक है, तो मतलब अगर गलत हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए तब हो सकता है। ऐसे आप यह ध्यान रखिएगा कि वो मार्कशीट बहुत ही अच्छे तरीके से भरिए ताकि आपको जो है एक कंडीशन ना आए। ठीक है, वैसे इसका ऑप्शन होता है कि जो है कि आपको मार्कशीट अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो मतलब सब प्रोसेस के बाद आपको जो है वो मार्कशीट जिले से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। आगे कर रहा है कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित, मतलब जो प्रश्न होंगे उनके सामने जो है कितने अंक के नंबर हैं वो आपको इसमें लिखा गया होगा। इसके बाद कर रहा है खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। ठीक है, मतलब 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो लिखना है आपको, और इसमें से जो है कि आपको ओमार से मैप पर भी, मानचित्र पर भी दर्शाना है। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। ठीक है, मतलब खंड ब में सभी प्रश्न जो आपको दे रखे हैं उसको एक ही साथ जो है कुछ मतलब आंसर लिखने का अभ्यास करिए। ठीक है, ताकि आपका नंबर जो है क्या हो ना कटे। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र के आरंभ प्रथम प्रश्न पत्र या कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। यानी कि शुरुआती मतलब शुरू से करिए और अंत तक एकदम क्रम वाइज करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर स्पष्ट समय नष्ट ना कीजिए। ठीक है, यानी कि जो आपको पेपर नहीं आ रहा है उस पर आपको समय नहीं गंवाना है। दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है।
दृष्टिबाधित परीक्षार्थी के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं, यह ध्यान रखिएगा। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए अलग से मतलब इसमें दिया गया है, उनको केवल वही करना है, ठीक है। बाकी सभी बच्चे के लिए इसमें दे रखा है किस प्रकार से करना है। तो ये था आपका निर्देश। चलिए अब एक एक करके सभी क्वेश्चनों को शुरू किया जाए। किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, कौन कौन क्वेश्चन होने वाले हैं, किस प्रकार से वो मार्कशीट को रंगेंगे, किस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों के आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, कह रहा है महात्मा गांधी भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी भारत लौटे थे जनवरी 1915 में, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था। असहयोग आंदोलन जो स्थगित करने का मुख्य कारण जो था वह चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वह था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन अगला कह रहा है आर्थिक मंदी का प्रथम कारण क्या था। तो आर्थिक मंदी का जो प्रथम कारक था यह था कृषि क्षेत्रों में अधिक उत्पादन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो यह जो संस्था स्थित है यह है अमेरिका में। इसके बाद क्वेश्चन अगला है कर रहा है सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो आया था यह आया था गोवा में, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है। हिंदी के अलावा अगर देखा जाए तो टोटल जो है 21 भाषाओं को जो है संविधान में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन है। तो श्रीलंका में संघात्मक शासन है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह क्या है। तो यह जो है कि अगर देखा जाए इसमें तो यह है एक पारदर्शी और जो है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देने मतलब देता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ए और बी दोनों यानी सी सही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक जो दल हैं ये टोटल हैं कितने, तो यह जो है 6 हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है। यानी कि सांप्रदायिकता जो है यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए क्या है, हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन अगला कर रहा है जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। तो यह जो हुआ था सम्मेलन रियो दी जनेरियो यानी ब्राज़ील इसमें हुआ था, ठीक है, यानी कि ये डी वाला आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से देखा जाए। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन के फलस्वरूप होता है। तो लेटराइट मृदा जो है यह जो है अधिक वर्षा जब होती है तो उससे जो निच्छालन होता है उसके परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, यानी कि जो 12 होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष से हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत हुआ था ये 1973 ईस्वी से हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है, ठीक है। कौन सा राज्य है जो सरदार सरोवर परियोजना जो है इससे नहीं जुड़ा है। तो यह राज्य जो होगा यह होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है यह सड़क परिवहन से संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है भारत में 1000 रुपये की करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया था। तो भारत में जो है कि अगर देखा जाए तो जो 1000 के रुपये है उसको कब अमान्य घोषित किया गया था। तो 2016 में घोषित किया गया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है यह UNDP
संस्था के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन अगला देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? तो यह जो लागू हुआ था यह हुआ था 2005 में। ठीक है, कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 2005 में, यह ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रियाओं से या प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है, किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो प्राथमिक क्षेत्र की जो है गतिविधि है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन कर रहा है उदारीकरण है। उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण है सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही होगा। चलिए बच्चे, ये था क्वेश्चन 20 जो ओमार पर आधारित था। अब बात की जाएगा वर्णात्मक प्रश्नों को, किस प्रकार से क्वेश्चन को जो है कि आप लिखेंगे, ये मैं इस वीडियो में बात करूंगा। कैसे आप राइटिंग बनाकर लिखेंगे, कैसे हेडिंग डालेंगे, इन सभी की चर्चा किया जाएगा। चलिए शुरू किया जाए वर्णात्मक प्रश्न को। वर्णात्मक प्रश्न देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, ये पहला प्रश्न है, इसमें अथवा भी करके दे रखा है। तो पहला में चाहे एक करिए चाहे अथवा वाला करिए, जो करिए, आपको जो आ रहा हो वो करिए। ठीक है, चलिए देखा जाए इसको कैसे लिखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको जो है कि तैयार करने में कोई दिक्कत ना हो, याद करते रहिएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं दो का जो है उल्लेख करना है। जैसे आपको बता दी जाए कि इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्णात्मक है खंड ब का। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो है किस प्रकार से खंड ब आपको हेडिंग डालना होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको हेडिंग डालना है। अब प्रश्न उत्तर कौन सा है? तो प्रश्न उत्तर फर्स्ट है। ठीक है, अब प्रश्न उत्तर फर्स्ट क्या है? तो इसमें विश्व युद्ध के बारे में जो है आपको मतलब ये लिखना है। तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से देखिए, आपको यह ध्यान रखिएगा कि जितने अच्छे से आप लिखेंगे, जितने सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, उतना आपको अच्छा मार्क मिलने का चांस है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको लिखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको तैयार करिए। ठीक है ना। चलिए इसके बाद इसमें देखिए और क्या लिखा गया इसमें, तो इसके बारे में यहाँ पर जो है लिखा गया, इसमें क्या कहा था कि दो जो है मतलब प्रभावों का उल्लेख करना था इसमें ना। तो इसमें यहाँ पर भी जो है आप इसमें उल्लेख कर सकते हैं। तो इसका शेष वाला जो है इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, या एक कह रहा है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है? इनके किन्हीं दो मुख्य कार्यों का क्या करना है? उल्लेख करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन इसका देखा जाए, आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए इसमें क्या गलती किया गया है, इस कॉपी में लिख करके देखिए, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो है अथवा लिखा गया है, यहाँ पर जो बच्चा लिखा गया है जिसके द्वारा, वो जो है अथवा नहीं यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, तो आप ये गलती ना करिएगा। ठीक है ना, ये सभी विशेष गलतियाँ आपको मतलब नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न उत्तर केवल दूसरा लिखा है, तो यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर लिखा है, तो यहाँ पर कोष्टक में आपको क्या लिखना होगा? अथवा जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब आपको इस तरीके से आप देखिए कितने सुंदर राइटिंग में जो है ये लिखा गया है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे बच्चे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, कर जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? वर्णन कीजिए। तो इसमें भी अथवा किधर रखा है, जो आपको आ रहा होगा अथवा करिए या क्वेश्चन ए वाला करिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर किस प्रकार से आप लिखेंगे, तो देखिए आपको प्रश्न उत्तर तीसरा का लिखना है। तो जैव संसाधन क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। फिर अजैव संसाधन क्या होता है इसके बारे में आपको उदाहरण सहित दे करके क्या करना है? लिखना है। तो आप इस तरीके से हेडिंग डाल करके अच्छे तरीके से सुंदर राइटिंग में लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप जो है अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है? विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 4 है तो प्रश्नोत्तर आप 4 डालिए और यहाँ पर जो है इसका पूरा आंसर आपको अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे तरीके से आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5 है, कर नेपोलियन कौन था? उसके सुधार क्या थे? उन सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा? इसका था करके दे रखा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का क्या योगदान था?
तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें ध्यान रखिएगा अथवा का लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर अथवा नहीं डाला गया, तो आप ये गलती ना करिएगा, आप यहाँ पर अथवा लिखिएगा। ठीक है, कोष्टक में यहाँ पर अथवा लिख दीजिए, जिससे पता चलेगा कौन सा आप क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से जो है फ्रांस की क्रांति से हुआ था। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको लिखना है। फिर जर्मनी में एकीकरण, फिर इटली का एकीकरण, आपको इस तरीके से कुछ लिख लेना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप जितना अच्छे तरीके से लिखेंगे उतना आपको अच्छा मार्क मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं बताइए। या अथवा करके लिखा है भारत की संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है, उदाहरण देकर लिखिए। ठीक है, ये दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए। तो इसमें देखिए आप प्रश्नोत्तर 6 इस तरीके से हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका जो है पूरा का पूरा आंसर आप लिखेंगे। और इसका देखा जाए तो इसका शेष वाला भाग है, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन है भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखिए। यह अथवा करके देखा भारत में चीनी उद्योग के विषय में बताते हुए इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए। इसमें देखिए आप प्रश्नोत्तर 7 है, 7 का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, जैसे अथवा वाला नहीं लिखा गया है तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें हेडिंग डालिए क्षमता के आधार पर क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़क। ठीक है, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से खूब हेडिंग बना के लिख सकते हैं। इसका शेष वाला भाग है, इसमें अन्य सड़क, राजमार्ग, सड़कों से लाभ क्या है, ये सभी आप अच्छे तरीके से जितना लिखेंगे उतना आपको नंबर अच्छा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित जो है सोदाहरण व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगला कर रहा है वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो आप जो है कि इसमें ध्यान रखिएगा, आप इस तरीके से जो है कि इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण जो है आप अथवा वाला लिखना है यहाँ पर। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका अथवा है तो अथवा लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये गलती किया गया है यहाँ पर, तो आप ये गलती ना करिएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बताया हूँ कि आप ये सभी जो है गलतियाँ अगर करेंगे तो आपका नंबर कटेगा। ठीक है, तो आप ये सभी गलतियाँ न करिए, जिससे आपका जो है ठीक है आप जो है अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आप हेडिंग डाल लीजिए इस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप जो है अगर हेडिंग डाल कर लिखेंगे तो आपका नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसका शेष वाला भाग है, आप देखिए जितना अच्छे तरीके से देखिए हेडिंग डाल कर लिखेंगे ना उतना आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब अगला देखा जाए। क्वेश्चन अगला क्या है, तो क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपका मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है, इसमें आप सभी क्वेश्चनों को इस चिन्ह के द्वारा जो है क्या करना है, दर्शाना है। जैसे वो स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों में सत्याग्रह आंदोलन किया था। ठीक है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया, या वह स्थान जहाँ 1927 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके नीचे आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर लिखा है, देखिए केवल लिखा है यहाँ पर केवल दृष्टिबाधितों के लिए है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद अगला इसमें क्वेश्चन जो है ठीक है इसमें बी वाला जो भाग है ए वाला आपको करना है। बाकी नीचे आप देखिए केवल दृष्टिबाधित के लिए दे रखा है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है ना, तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा बच्चे कि आपको जो है दृष्टिबाधित वाला जो है क्वेश्चन वो नहीं करना है। चलिए इन सभी क्वेश्चनों को देखा जाए कैसे आप जो है मानचित्र पर भरेंगे। देखिए आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर था, वो स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा यह था कहाँ पर, तो अहमदाबाद में। ठीक है, नहीं हाँ यही था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नहीं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, पहला वाला है। ठीक है ना, फर्स्ट वाला है, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो अमृतसर यहाँ पर देखिए। ठीक है, जहाँ पर है उसको आपको इस तरीके से रंगना है, रंग करके लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया,
तो कहाँ पर किया था, तो यह ध्यान रखिएगा। यह जो किया था कहाँ पर, तो चंपारण में किया था। ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ पर किया गया था यह अधिवेशन, तो यह मद्रास में किया गया था। ठीक है। फिर कह रहा है वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किया गया था कहाँ पर, गुजरात में किया गया था। ठीक है। आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर मानचित्र पर दे सकते हैं। आप मानचित्र पर जो है अच्छे तरीके से भरने का जो है प्रैक्टिस करिए, ताकि वो जो आपका मानचित्र है गलत ना हो सके। ठीक है। इस प्रकार से इस सभी क्वेश्चनों का आंसर आप इस मानचित्र पर दे सकते हैं। ठीक है। सभी मानचित्र पर जो है क्वेश्चन लिखा गया है, आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको बताया था शुरू में कि आपको मतलब इसमें क्या क्या गलती नहीं करना है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी करिए, और जो नहीं आ रहा है उसको भी छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि आप अगर उसको छोड़ दे रहे हैं तो आपका जो नंबर है वो कट जाएगा। ठीक है। अगर आप उसमें कुछ लिख देंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल ये गलतियां नहीं करना है कि क्वेश्चन को छोड़ कर आना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को लिखना है। और जैसे इस कॉपी में पूरा भर के लिखा गया था उस प्रकार से आपको भी जो है पूरे कॉपी को भर करके लिखना है। अच्छे तरीके से हेडिंग बनाना है, अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखना है। ठीक है। ओमार को भरने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ करिए। ठीक है। जेल पेन का यूज़ नहीं करना है आपको। अगर बाय द वे नहीं है तो आप ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेन का यूज़ अधिकतम करिएगा आप लोग। ठीक है। ओमार सीट को भरने के लिए, और जैसे मैप को आपको भरना है तो इस तरीके से आपको जो है दे रखा है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा। राइटिंग अच्छे तरीके से बनाइएगा। ठीक है। इन सभी को बातों को आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका जो है अच्छा मार्क मिलेगा। ठीक है। तो उम्मीद होगा कि ये सभी क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो इस क्लास को जो है कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए, और बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल में। फिर मिलेंगे आपको इसी तरह से अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।